टीचिंग प्रैक्टिस करते थे? नहीं, never. I have appeared for UPPCSJ mains. I have cleared CLAT UG, CLAT PG, IBPS, banking exams relating to law, ये सब किया हुआ है. ओके, सो वी हैव शुभम उपाध्याय सर फ्रॉम जुडिशरी गोल्ड, जिसको आप जुडिशरी गोल्ड पे देखते आ रहे थे, अब आप उनको जुडिशरी वर्ल्ड पे देखते हो. तो ऑल दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर PCSJ एग्जाम्स, उनके लिए तो गुरु, मेंटोर, जितना भी मैं बोल लूँ, जो उनको सिखा रहे हैं उनके लिए वो सारे वर्ड्स बहुत कम है. बट सर से ना कुछ ऐसे पेक्यूलियर क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे और बहुत फन वे में करेंगे. सर, जुडिशरी के लिए जब प्रिपेयर करने के लिए कोई सोचता है ना, मैं तो प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, हम उस तरफ नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्वेरीज करते हैं. एक क्वेश्चन आता है उठ के, मेरे माइंड में भी आएगा अगर मैं प्रिपेयर करूँ तो, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ है क्या जो मुझे छोड़नी पड़ेगी? ऐसा तो नहीं है मुझे रात को सोना छोड़ना पड़ेगा, मुझे दिन में 10 घंटे प्रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ पढ़ना है, बाहर नहीं जाना, या कोई ऐसी बड़ी मुश्किल चीज़ जो मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी जो मुझे बहुत प्रॉब्लम देती है? क्रैक करना है तो ईशा एंड एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो भी हो सकता है. नंबर 2 इज़ ईशा, अभी मैं रिसेंटली स्टूडेंट से बात कर रहा था एंड दिस वाज एक्चुअली अ डाउट. ठीक है, कैमरामैन आप भी ध्यान से सुनना, ये ऐसा डाउट है कि सब लोग पूछते हैं कि सर छोड़ना पड़ेगा क्या सब कुछ, एकदम दीन दुनिया से संन्यास लेने की ज़रूरत पड़ेगी? सो आई एम लाइक, आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. आपकी लाइफ के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, उससे बस आप अपडेट होना छोड़ दो. डिड यू गेट द पॉइंट? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ. भाई, इंस्टाग्राम पे रील डालनी आती है, आपसे बात करता हूँ, इंस्टाग्राम पे रील डालनी आती है, लेकिन कल को इंस्टाग्राम पे आपका नया फीचर क्या आ रहा है, अगर वो पता करने के लिए आप अपना टाइम ना लगाओ, व्हाट्सएप पे नया फीचर क्या आ रहा है वो पता करने के लिए टाइम ना लगाओ, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है वो पता करने के लिए स्क्रॉल ना करो, तो भैया इसका मतलब ये है कि आपके पास जो जानकारी है यहाँ की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, यूट्यूब की, वो वहाँ पे है, वो कहीं गई नहीं. लेकिन आपने अपडेट करना छोड़ दिया. एंड वॉट यू स्टार्टेड डूइंग वॉज यू अपडेटेड योर सेल्फ विद योर नॉलेज. सो नॉलेज को अपडेट करो, डिस्ट्रैक्शन को जितना हो गया उतने पे छोड़ दो, बस. इसके अलावा और कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. नींद वींद पूरी रखो, एकदम बढ़िया. ओके, तो डिस्ट्रैक्शन छोड़ना है सर का, ये मंत्रा ये है. इसके बाद हम एक बहुत हैपनिंग क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उसके जवाब के लिए आप सबको डेफिनेटली वेट करना चाहिए, सिर्फ 90 सेकेंड्स का. इस 90 सेकेंड्स में ये बम्पर इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि अनअकैडमी अब आपको जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करने के लिए 10% नहीं 20% ऑफ दे रहा है, ओनली अंटिल October 14th. वो भी अगर आप वीलॉगिस्ट सब्सक्राइबर हो, और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स गिवन है उन पर क्लिक करके कोर्स सब्सक्रिप्शन प्रिपेयर करते टाइम, कोर्स को परचेज करते टाइम आप कोड यूज़ करते हो वीलॉगिस्ट, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि अगर आपको नॉर्मल प्राइजेस पे आप लेते तो आपको वो कितने प्राइजेस होते हैं, और अगर आप 20% ऑफ में लोगे तो आपको वो प्राइजेस कितने ज़्यादा कम हो जाएंगे. इनफैक्ट अनअकैडमी ने अभी अभी अपना एक नया बैच लॉन्च भी किया है जो October 20 से स्टार्ट होने वाला है फॉर 12 मंथ्स, यानी कि जिनको पूरा 1 साल देना है प्रिपरेशन के लिए, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. जुडिशरी टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल एक नई चीज़ है जिसको नए तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें भी आप इनरोल कर सकते हो. सब्सक्राइब करने के बाद ये सारे चीज़ों का आप बेनिफिट उठा सकते हो, एक से ज़्यादा बैचेस में भी इनरोल कर सकते हो. अगर कंफ्यूज्ड हो कि जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करूँ ना करूँ, किसी की मदद चाहिए, किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है, एक्सपर्ट्स को रीच करना चाहते हो, तो ये QR कोड स्कैन करके इस फॉर्म को फिल करो. आप तक अनअकैडमी से कोई ना कोई पहुँच जाएगा और आप भी ऐसे ही एक बोर्ड का पार्ट बन सकते हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, एक बात होती है, बोलते हैं लॉयर्स और जजेस दोनों ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, पर हम आजकल देखते हैं ना, बड़ा आपको लगता है हाइप है क्या कि जुडिशरी ही क्रैक करना है? अरे क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं नहीं, जज बनो. बहुत सारे लोग आके बोल देते हैं. वैसे एक टाइम के बाद ये सारी बातें बंद भी हो जाती हैं, लेकिन आपका ऑनेस्ट व्यू, आपके टीचिंग वाले प्रोफेशन से हट के हमें जानना है सर का ऑनेस्ट व्यू क्या है, कि क्या दोनों प्रोफेशन में कुछ फ़र्क है या दोनों एकदम सेम फुटिंग पे स्टैंड करते हैं? आपने अपने स्टूडेंट्स देखे होंगे बहुत जजेस बनते हुए, कुछ प्रैक्टिस में जाते हुए, क्या लगता है आपको दोनों में से कुछ छोटा बड़ा है? यार, अगर एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ ना, तो एक व्यक्ति है जिसको अपन बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, ठीक है, डायस पे बैठा है, ठीक है, और दूसरा है बंदा वकील, जो कि उसके सामने आ रहा है, उसके सामने जी सर, यस सर, है ना, होता है. सो हमें ऐसा लगता है दैट्स वेरी नेचुरल. वी फील कि यार वकील जो है ना, उसका थोड़ा सा ओहदा कम है,
उसका थोड़ा सा जो लेवल है वो कम है, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के सामने, किसी एक ऐसे व्यक्ति के सामने है जो कि बैठा हुआ है और आप खड़े हुए हो, आप गवाही ले रहे हो और खड़े हुए हो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई फादर इज़ एन एडवोकेट एंड माई फादर इन लॉ इज़ अ जज। सो भाई साहब, मेरे लिए, मेरे हिसाब से, बिना किसी एज अ टीचर वाले ओपिनियन के दोनों लोग बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों के बिना न्यायालय, जो अपन कहते हैं ना कोर्ट, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जजेस हु लर्न फ्रॉम द एडवोकेट्स एंड देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवोकेट्स who can actually learn a lot from the judges who are sitting over there. So कोई भी अपन ऊपर नीचे तो नहीं बोल सकते। हाँ, अगर मैं ये बोलूँ कि जुडिशरी नीचे है तो अपने पेट पे लात मारना भाई साहब किसको ही पसंद होता है, ठीक है? और तुम जोर जोर से बोल के सबको स्कीम ना बता दिया करो, ठीक है? अच्छा, एलएलएम कुछ हेल्प करता है क्या? डेफिनेटली LLM हेल्प्स आउट, लेकिन LLM इज़ अकेडमिकली समथिंग जो आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है, दैट इज़ इट। थोड़ा बहुत आपका जो सैलरी होता है उसमें इंसेंटिव्स कुछ होते हैं, अलाउंसेस कुछ होते हैं, दैट जस्ट गेट्स अ बिट एक्सटेंडेड इन टर्म्स ऑफ LLM। उसके अलावा बहुत ज़्यादा LLM से फ़र्क नहीं पड़ता। LLM की डिग्री होना कंपलसरी नहीं होता, एंड अगर आप LLM करते हो तो दैट इज़ एक्चुअली एन एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि आपको सिविल जज बनने के बाद इस्तेमाल होगी। आपका जो हम लोग कहते हैं ना, when you write your stare decisis, there are two parts. One is the obiter dicta and the other is ratio decidendi. So when you actually quote a good obiter dicta, because of your LLM research and the studies that you have done for your masters, it actually gives a good impression जब आपकी जजमेंट ऊपर रिव्यू की जाती है कि इस जज को हमें नया प्रमोशन, अच्छा प्रमोशन देना है कि नहीं देना। So it helps out, definitely it helps out. अच्छा, कंक्लूड करेंगे हम, लेकिन एक क्वेश्चन, एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, हम भी अपना प्रमोशन करेंगे। सो वी लॉगिश हैपेंस टू बी द फर्स्ट चैनल जहाँ पे आपको कोई लॉयर, लेडी लॉयर, वैसे तो कोई मेल लॉयर भी नहीं है जो व्लॉग करता हो, जो हम आपको व्लॉग करते दिख जाएंगे बिल्कुल रियल टाइम में, बिल्कुल क्रिंज नहीं मिलेगा आपको, कंटेंट मिलेगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, व्लॉग करेंगे। तो और मैं हूँ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, नोबडी इन द फैमिली, नोबडी इन द खानदान। डू यू थिंक बीइंग अ लॉयर, स्पेशली बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, इज़ टफ, और आपको लगता है कि यार ऐसे ही हाइप बना रखी है, सब हो तो जाता है अच्छे से? ईशा यार, बाय फार दिस इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चंस में। बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर इज़ एक्चुअली रियली वेरी टफ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, आपके लिंक्स नहीं होते हैं, आपको जो कॉरपोरेट में एक टच चाहिए होता है, या आपको जुडिशरी का एक एक्सपोजर चाहिए होता है, या एडवोकेसी के लिए कुछ जानकारी चाहिए होती है, तो यू हैव टू लुक फॉर दोज राइट काइंड ऑफ पीपल जो आपको ये सारी चीज़ें बता पाएँ। सो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, आई तो कॉन्ग्रेचुलेट यू नोइंग द फैक्ट कि यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, एंड आई एम एब्सोल्युटली रियली वेरी हैप्पी दैट दिस गर्ल ओवर हियर इज अ लॉयर, इज अ व्लॉगर, and obviously taking the interview of such a great personality. So I am impressed, definitely impressed. Okay. So that was a great time. I had a great time with sir. I don't know. Sir, share and subscribe करें। कर दो सर, बहुत हरी में उनको जाना है, but definitely subscribe to sir's channel, subscribe to our channel, and I'll see you again in one more video, some other video very soon, and I'll see you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.